को लेकर वक्फ कानून से जुड़ी बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी का मामला है। ये मामले में 15 अप्रैल को सुनवाई संभव है। वक्फ कानून के खिलाफ याचिकाओं पर 15 अप्रैल को सुनवाई संभवतः हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में 15 अप्रैल को सुनवाई हो सकती है। वक्फ कानून के खिलाफ अब तक कोर्ट में 15 याचिकाएं पहुंच चुकी हैं। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। वक्फ कानून को लेकर कोर्ट में अब तक 15 याचिकाएं पहुंच चुकी हैं। इन याचिकाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में संभवतः 15 अप्रैल को सुनवाई हो सकती है। एक हफ्ते के बाद यानी कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है। बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जो है वो संभवतः की जा सकती है। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। 15 अप्रैल को यानी कि अब से एक हफ्ते के बाद सुप्रीम कोर्ट में संभवतः सुनवाई हो सकती है। वक्फ कानून को लेकर कई सारी चुनौतियां जो है वो दी गई हैं। याचिकाएं दायर की गई हैं सुप्रीम कोर्ट में। वक्फ कानून को रद्द करने की मांग की जा रही है और 15 याचिकाएं फिलहाल पहुंच चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट में। जो अपडेट फिलहाल सामने आ रही है उसके अनुसार 15 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुकी हैं। वक्फ कानून को लेकर वक्फ कानून को रद्द करने की मांग की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि जो वक्फ बोर्ड है उसकी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर लिया जाएगा। अधिकारों का हनन है। यहाँ पर मुसलमानों की जो स्वतंत्रता है उसका हनन किया जा रहा है। इस तरीके के कई सारे बयान जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं। कई सारे यहाँ पर एग्जाम्पल जो है वो दिए जा रहे हैं जिसके तहत याचिका दायर की गई है। और अब बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट 15 अप्रैल को सुनवाई मामले में कर सकता है। 15 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं वक्फ कानून को लेकर। और इन याचिकाओं में एक ही बात कही गई है कि वक्फ कानून को जो है रद्द किया जाए, निरस्त किया जाए और ये कानून सही नहीं है। और वक्फ संशोधन बिल जिस तरीके से लोकसभा में हंगामे के बाद देर रात पास हुआ, राज्यसभा में भी हंगामे के बाद पास हुआ, उसके बाद माननीय महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा भी वक्फ विधेयक को, वक्फ संशोधन कानून को जो है पास किया गया और इसके बाद वक्फ जो है विधेयक के बाद अब कानून बन गया है। तो ये बदलाव जो है कुछ लोगों को रास नहीं आ रहे हैं और इन्हीं बदलावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है, जिसमें कांग्रेस के द्वारा भी जो है सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया, कांग्रेस के नेता के द्वारा। दूसरी ओर यहाँ पर ओवैसी ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और अन्य कई जो मुस्लिम संगठन हैं उनके द्वारा भी सुप्रीम कोर्ट का रुख इस विषय में किया गया है। और लगातार ये कहा जा रहा है कि वक्फ कानून को निष्क्रिय किया जाए, रद्द किया जाए। ये कानून सही नहीं है। संभव शर्मा हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़ गए हैं, रुख करेंगे सीधे उनका। संभव, जिस तरीके से 15 याचिकाएं लगाई गई हैं और इन 15 याचिकाओं पर 15 अप्रैल को सुनवाई की बातें निकलकर सामने आ रही हैं, क्या अपडेट्स आपके पास पहुंची हैं? क्या 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हुआ है वक्फ कानून को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना के सामने मैटर को मेंशन किया गया था, सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने मैटर को मेंशन किया था, तो उस समय चीफ जस्टिस ने ये बात स्पष्ट की थी कि वो लंच आवर में, कल की बात थी, तो उन्होंने कहा था कि लंच आवर के बाद एक टेंटेटिव डेट करेंगे और उन्होंने ये माना था कि हम इस मामले को लिस्ट करेंगे, लिस्टिंग के लिए लगाया था। और उसके बाद जब अब सुप्रीम कोर्ट की जो कॉज लिस्ट है उसके अनुसार ये तारीख टेंटेटिव केस में भी लिस्टेड, हमारे पास उसकी कॉपी है, उसमें असदुद्दीन ओवैसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये मामला 15 अप्रैल के लिए लगा हुआ है और ये टेंटेटिव डेट है। तो टेंटेटिव डेट में इस तरह से, क्योंकि ऑफिशियल सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से लिया गया है, तो ये 15 अप्रैल को हो सकता है कि वक्फ मामले की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे। और चूंकि ये टेंटेटिव डेट है, फाइनल कॉज लिस्ट आम तौर पे एक दिन पहले ही आती है। आमतौर पे अगले दिन के मैटर्स एक दिन पहले शाम में लगाए जाते हैं। जैसे मतलब अगर कल ये मामला सुना जाना है तो आज शाम को इसमें सुप्रीम कोर्ट अपनी कॉज लिस्ट में अपडेट करेगा, इस तरह से होता है। तो ये जो एक कंप्यूटर जनरेटेड लिस्ट आई है, इसके अनुसार वक्फ संशोधन जो एक्ट है, कानून है, इसकी सुनवाई और तमाम याचिकाओं की सुनवाई 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। देखिए दरअसल लगातार याचिकाएं फाइल हो रही हैं सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को लगातार चैलेंज करते हुए। पहली याचिका फाइल हुई थी कांग्रेस पार्टी के द्वारा, उसके बाद याचिका फाइल हुई थी AIMIM के द्वारा और उसके बाद आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की याचिका फाइल हुई। ऑल इंडिया
मुस्लिम लीग की भी याचिका फाइल हुई। ऐसी तमाम याचिकाएं अब गिनकर लगभग 15 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के सामने आई है। लेकिन ये जो कॉज लिस्ट की में दिखाया जा रहा है, ये असदुद्दीन ओवैसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये मामला दिखाया जा रहा है। और ये 15/4/2025 को कंप्यूटर जनरेटेड एक जो लिस्ट है उसमें ये मामला दिख रहा है। तो ये उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट 15 अप्रैल को वक्फ कानून के खिलाफ जो याचिकाएं हैं उस पर सुनवाई कर सकता है। बिल्कुल संभव। अब देखना यह भी दिलचस्प रहेगा कि जब सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में तो क्या कुछ टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मामले में की जाती है। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपडेट्स के लिए। टैरिफ